अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हो खानपुर चैनल। जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं तो आपकी तरफ से काफ़ी सारे सवाल भी कमेंट्स की सूरत में आ रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर पेपरों के लिहाज से, क्योंकि असाइनमेंट क्विज़ और जीडीवी वगैरह जितने भी सारी चीज़ें थी वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि वो कैसे होते हैं। तो आपने वो सीख भी लिया है और आप सारी चीज़ें कर भी रहे हैं। तो मज़ीद जो डेली की ज़रूरत है एग्ज़ाम से पहले पहले वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। रात हमने आपको बताया था कि सिलेबस कितना होता है और कैसे उसको चेक करना है। तो आज की जो वीडियो है ना वो ज़्यादा लंबी नहीं है, बस छोटी सी वीडियो है और उसका जो टॉपिक है वो ये है कि पेपर किस तरह के आते हैं, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। तो कैसे पता चलेगा कि अभी पता चल सकता है, तो ये चीज़ें मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ। आपने उसी तरीके से जो चेक कर लेना है और आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा जादू तो है नहीं कि जो सिर्फ मैं ही बताऊंगा तो आपको समझ आएगी। मेरा तो काम यह है कि जो भी चीज़ें आपके एलएमएस हैं सिर्फ आपको नोटिफाई कर दूं, आपको जस्ट उसकी तरफ से एक इशारा सा कर दूं कि भाई ये चीज़ यहाँ पे है, तो आप खुद ही उसको देख लें। चलें आगे बढ़ते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो खानपुर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और सब कुछ आपकी स्टडी से रिलेटेड आप तक पहुँचता जाएगा। तब पेपर के हवाले से आ जाए टॉपिक जो हमारा आज का ना, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। एक एलएमएस ओपन करते हैं तो जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पेपर होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। यानी एक पेपर होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, और दूसरे कुछ पेपर होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव होंगे। तो अभी क्या इसको बताया जा सकता है, अभी सिर्फ एक आधे पेपर के बारे में आपको कहा जा सकता है। CS101 है, जैसे होता है सबरी डिग्री में ऐड किया जाता है पहले सेमेस्टर में, और उसके बाद आपको पाक स्टडी का कह सकते हैं, और इस तरीके से कोई एक आधा सब्जेक्ट और हो सकता है। मतलब लेकिन अभी कोई ये आपको बता दे कि जी फलां पेपर में सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, फलां पेपर में सिर्फ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, तो ऐसा नहीं है। और मोस्टली जो है ना वो तीन तरह की चीज़ें शामिल की जाती हैं पेपर में, और जिसमें कम से कम भी जो है ना वो 80% 90% पेपर ऐसे ही होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो है वो 10% पेपर, यानी 100 में से 10% 10 पेपर ऐसे हो सकते हैं जिसमें सिर्फ जो है ना वो एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए इस चक्कर में अभी ना पड़ें कि जी आप पूछें किसी से कि ये पेपर किस तरह होना है या किस तरह से होना है। अब जो 80% पेपर है ना मैं आपको बता देता हूँ 80% पेपरों में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना ये होते हैं 3 नंबर के। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, ठीक है, वो होते हैं 5 नंबर के, ठीक है, और एमसीक्यूज जो हैं वो कम से कम आपको पता है कि एमसीक्यूज तो एक ही नंबर का होता है ना। तो ये है, इनमें से भी आपने करना होता है और इसमें से भी आपके पास चॉइस होती है और इसमें भी चॉइस होती है। तो अभी सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए पूरे का पूरा तैयारी के ऊपर कि आपने तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, वो मैंने आपके साथ रात शेयर की है वीडियो और आपने बहुत लोगों ने देखा भी उसको, सिलेबस के बारे में, तैयारी के बारे में। ठीक है, तो तैयारी के ऊपर फोकस रखें। और आजकल जो चीज़ें हैं ना चल रही हैं, मतलब आपकी असाइनमेंट हैं, क्विज हैं, ये जो 2 हफ्ते हैं ना दरमियान में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये 5वां हफ्ता तो स्टार्ट हो चुका है ना आपकी स्टडी का, ये हफ्ता और अगला हफ्ता, इसमें जो चीज़ें हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो कम से कम भी 70 से 80% जो चीज़ें हैं ना, मतलब असाइनमेंट क्विज, वो इन 2 हफ्तों के अंदर आ जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपके साथ बनाऊंगा ना, मेरा ख्याल है कि आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए, और बहुत ज़रूरी है आपके साथ शेयर करना कि कम से कम क्विज से आप अच्छे तरीके से नंबर हासिल करें। और मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि कुछ जो क्विज़ हैं वो इस तरीके से स्मार्टली किए गए हैं और उसमें से 9 नंबर 10 नंबर आए हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो का भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या आपके साथ शेयर किया जाएगा, और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि भाई आप क्विज़ को कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कम से कम 90% नंबर तो लिए ही जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हैं जो चीज़ें तो चल रही हैं ना हफ्ते की, 2 हफ्तों वाली। टू डू कैलेंडर के ऊपर आप रोज़ाना चेक करें कि क्या कोई एक्टिविटी है और उस हिसाब से उसको मैनेज करके फ़ौरन जो है ना वो करें। ठीक है, यहाँ पे देखें ना तो 2 एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, आप भी इस तरह चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली एक्टिविटीज़ है, ये मुझे करनी है, फ़ौरन करनी है। तो पेपर के बारे में जो है ना अब होगा क्या, कहाँ से आपको बताया जाएगा, एलएमएस के अंदर आपको नोटिफाई किया जाएगा, और ये अगले हफ्ते से कम उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे, और वो सारे के सारे इन अनाउंसमेंट्स के अंदर आएंगे
और इसमें लिखा होगा कि पेपर का जो पैटर्न है ना वो क्या है। पैटर्न भी आपको बता दिया जाएगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको बता दिए जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट की जो अनाउंसमेंट है इसको आप देखते रहेंगे। और अभी इसी हफ्ते में तो बेफिक्र हो जाए ना, इसी हफ्ते के हो सकता है कि आखिरी दिन में किसी एक आधे सब्जेक्ट के बारे में इस तरह का नोटिफाई कर दिया जाए, लेकिन उससे अगले हफ्ते में आपको सारी चीज़ों का पता चल चुका होगा। पेपर में सवाल कितने हैं, टाइम को तो पता ही है ना कि 60 मिनट का पेपर होता है। सवालों की तादाद, मतलब उसकी जो पैटर्न है, एमसीक्यूज होंगे या शॉर्ट होंगे या लॉन्ग होंगे, सारा कुछ आपको भी यहाँ से पता चल जाएगा। किस में पता चलेगा? अनाउंसमेंट्स के अंदर। कीप चेकिंग अनाउंसमेंट्स और आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो कोई लंबी नहीं है, जस्ट नोटिफाई करना आपको कि कैसे पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करें और आखिर में फिर यही चीज़ के जो असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबीज़ हैं उसके ऊपर पूरा फोकस रखें और साथ में अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। रीडिंग करें हैंडआउट्स डाउनलोड करके, और जिनके लिए पॉसिबल है वो वीडियो लेक्चर्स पे लाजमी देखें। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए व्यू खानपुर आपके लिए हाज़िर रहेगा। सब्सक्राइब आपने करना है, मैसेज आप तक पहुंच जाएगा, सलूशन आप तक पहुंच जाएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।